Okay, children, read from this passage. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big case in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. यहाँ से देखना बेटा. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. अभी भी इस बात को गुप्त रखा गया कि मंकी यहाँ पर उपस्थित है. टोटो वॉज नॉट. अब क्या सोचा गया, दादाजी ने सोचा ये तो टोटो बहुत शरारती है, ठीक है, अगर इसको यहाँ कितने दिन तक छुपा के रख सकते हैं. तो टोटो को अब कहाँ पे बच्चों, सर्वेंट्स क्वार्टर्स, नौकर का जो क्वार्टर था वहाँ पे उसको स्थानांतरित. ट्रांसफर्ड का मतलब होता है हिंदी मीनिंग स्थानांतरित, मतलब उस जगह पर उसको बिग केज में, बड़े पिंजड़े में रखने का विचार किया गया. वेयर अ नंबर ऑफ, दादाजी के जहाँ पर, वेयर है रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है. तो ये वेयर तुम्हारा यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा. प्रोनाउन को जरूर पढ़ लेना. तो वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के पालतू, बहुत सारे जो पालतू जानवर थे बहुत ही प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे. एक टॉर्टॉइस, कौन कौन थे बेटा, ये दिए गए हैं. टॉर्टॉइस कछुआ था, एक जोड़ी उनका पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक टाइम स्क्वायरल गिलहरी होती है, और फॉर वाइल माई पेट, और कभी कभी बकरी भी मेरी जो पालतू थी वो भी रहती. कहने का मीनिंग यहाँ ये है कि ये सभी जानवर बहुत ही प्रेम से रहते थे. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी ने क्या किया, वो वहाँ पर गया और जो साथी थे उनको पूरी रात भर सोने नहीं दिया. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take his along. इसलिए दादाजी जो अगले दिन देहरादून, कहाँ देहरादून में, सहारनपुर है ना, तो वहाँ पर अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए जाने वाले थे. तो उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. उन्होंने सोचा इसको अपने साथ ले जाएं, नहीं तो ये और जो साथी हैं उनको रहने नहीं देगा चैन से. तो इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाने का निर्णय कर लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. ये जो लाइन है बेटा ध्यान देना, ये तुम्हारा आई जो आ रहा है नरेटर राइटर, वो राइटर अपने लिए कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मैं उनके साथ उस ट्रिप पर साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे सब बताया. अबाउट इट अवार्ड्स, बाद में. आफ्टर वर्ड्स का मीनिंग होता है बाद में. उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया. ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. उन्होंने टोटो के लिए एक बड़ा काले रंग का कैनवास, बोरा जैसा होता है, लिया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उन्होंने उसकी तलेटी, बॉटम मीन्स तलेटी में घास फूस, स्ट्रॉ मीन्स बच्चों घास फूस रख दी. बिकेम हिज न्यू अवार्ड. अब उसका एक अवार्ड का मतलब निवास स्थान होता है जहाँ पे कोई रहता है, ठीक है, हो गया. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग को क्या क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, देयर वॉज नो एस्केप. तो वहाँ से बच निकलने की, भाग निकलने की कोई जगह ही नहीं थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू वाइट हिज वे थ्रू. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, अब वो अपने हाथ क्या नहीं कर सकता था, थ्रो द ओपनिंग, बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवास जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था. फॉर हिम, उसके लिए, टू वाइट हिज वे थ्रो, काटने के लिए. मतलब यहाँ मीनिंग ये है बच्चों कि अब मंकी उसके अंदर हो गया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मजबूत था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल about on the floor of occasionally jump into the air.
अगर वो कुछ प्रयास भी करता, इफॉर्ट मीन्स प्रयास, ठीक है, तो सिर्फ वो केवल इतना कर सकता था, उसका केवल इतना प्रभाव पड़ता, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, कि वो उस बैग को रोल कर सकता, उसी में अंदर जब जंप करेगा तो फर्श पर वो जंप करेगा तो वो रोल कर सकता था और जंप कर सकता, बस ये दो एक्टिविटी उसके अंदर कर सकता था। एन एग्जिबिशन दैट, तुम बच्चों जो नुमाइश चाहते हो ना, उसको हिंदी में प्रदर्शनी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एग्जिबिशन बोलते हैं, ठीक है। दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब जब वो जंप करता था और रोल करता था तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो जितनी भी भीड़ थी उन सबके लिए एक ये कैसा जिज्ञासा वाला, अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला एक प्रदर्शनी सी लग गई, और इस बैग में क्या है, इस तरीके से सभी लोग देखने लगते थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक तो टोटो ठीक ठाक से चला गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जैसे ही दादाजी अपने टिकट जैसे निकलते हैं ना गाड़ी से, तो वहाँ टिकट चेक होती है, जानते होंगे बच्चे, तो उसको टिकट वाले को टिकट दिखा रहे थे। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। तो टोटो ने अचानक से अपना सिर उस बैग से निकाल करके और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन का मतलब जो घी से निपोरना होता है ना बच्चों, वो था, वाइट मीन चौड़ी सी, इस तरीके से दिखा दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अवेक, बेचारा आदमी तो डर गया क्योंकि वो एकदम अचानक से, वैसे भी बच्चे तो उसकी खींच से निपोर करके वैसे ही करने लगते, उसी तरीके से एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कुछ अजीब सी अचानक से एक्टिविटी होती है तो वो मुझे डरा देती है, मुझे मतलब हम सबको, तो उसी तरीके से द पुअर मैन आया है, ठीक है। आप ये सोचेंगे पुअर मैन क्यों आया, इसलिए आया, ठीक है। पहले तो वो डर जाते हैं बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो थोड़ा सा अपने माइंड को संभालते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, फिर ही सेड, और वो ग्रैंडफादर से बड़े चिड़चिड़ा करके कहते हैं, सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या तुम्हारे साथ एक कुत्ता है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अगर कुत्ता है तो आप उसके अनुसार आपको पे भी करना पड़ेगा, मतलब टिकट भी देनी पड़ेगी, टिकट के पैसे भी देने पड़ेंगे। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब वैन का मतलब यहाँ मीनिंग हो, जब उसने दोष आरोप लगाया तो ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और उसने जो आरोप लगाया उसको सिद्ध करने की कोशिश करने के लिए, दैट अ मंकी, उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि ये देखिए मंकी है, डिड नॉट क्वालिफाई दैट इज़ राइट, क्वालिफाई एज अ डॉग, कि ये डॉग नहीं है ये मंकी है, ये सिद्ध करने के लिए उसने दादाजी ने उसको बैग से बाहर निकाला। और इविनेस क्वाड्रप्ट का मतलब यहाँ चतुष्पाद लिखा है, यानी कि चौपाया, चार पैरों वाला, ठीक है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बट वाई द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, अब उसने बार बार कहने पर टोटो को क्या एक कुत्ता ही साबित कर दिया, किसके द्वारा, टिकट कलेक्टर के द्वारा, यही कहा गया नहीं ये डॉग है और मुझे इसकी क्या करना है, आपको सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, फेयर मीन्स बच्चों किराया होता है, ध्यान देना, FARE, ठीक है, आपको 3 रुपये इसका किराया देना पड़ेगा। देन grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, अब ग्रैंडफादर को थोड़ा सा नाराज़गी आई और उन्होंने अपनी पॉकेट से कछुआ निकाला और कहा, what must I pay for this since you charge for all animal, बताइए इन सब जानवरों का हम क्या किराया दें। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog.
टिकट कलेक्टर ने उसको पास जा करके कछुए को और अंगूठे के पास वाली उंगली, समझ रहे बच्चों, अंगूठे के पास जो होती है ना, उससे उसको इस तरीके से पुश किया और कहा कि नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल, यह कुत्ता नहीं है और इसके लिए कोई भाड़ा नहीं लगेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, once again I say you have a nice day, okay, goodbye.